अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब सबसे पहले इस लफ्ज़ का मतलब क्या निकलता है और हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे या किस तरीके से स्टडी करेंगे और किस डायमेंशन के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक लफ्ज़ है कॉन्करेंट। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो चेक करी है जिसके अंदर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था कॉन्करेंट, उसका मतलब यह था कि अगर थ्री और मोर लाइंस, अगर तीन से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तीन से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। एट वन पॉइंट। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास दूसरी लाइन है और ये हमारे पास तीसरी लाइन है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये इन तीनों के अंदर, तीनों लाइन के अंदर कॉमन है, कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये तीन लाइंस आपस में मिलती है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऐसा पॉइंट जहां पर तीन से ज़्यादा लाइंस आपस के अंदर मीट करें, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहा जाता है। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहा जाता है। अब अगर हमारे पास तीन लाइंस दी जाए इक्वेशन के जरिए, लेट्स से एक लाइन हमारे पास ये L1, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, L3 A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अब ये तीन लाइंस दी जाए और कहा जाए कि कंडीशन क्या है, हम किस तरीके से ये डिटरमाइन करें कि ये लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या है जिसके बिहाफ पर या जिसको अगर हम देखें कि हमें पता चल जाए कि ये तीन लाइन जो है कॉन्करेंट है। अब देखें, अगर मैं इसका डायग्राम बना, इस लाइन 1 का ग्राफ बना, इस लाइन 2 का और L3 का ग्राफ बना, और फिर देखूं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या एक ही आता है, तो ये मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इस चैप्टर के अंदर आप जो स्टडी कर रहे हो वो कर रहे हो एनालिटिकली। अब एनालिटिकली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताया था कि अलजेब्रिकली, कि हमारे पास अगर तीन लाइंस दी जाएँ तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसके ज़रिए हम ये बता सकें कि हमारे पास जो गिवन लाइंस है वो कॉन्करेंट है या नहीं, गिवन लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं। अब वो कंडीशन या क्राइटेरिया क्या है? अगर हम A1, A2 और A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। अब देखिए, अगर हम कोफिशिएंट्स का x, y और कांस्टेंट टर्म का एक डिटर्मिनेंट बनाएं और उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, उसका आंसर क्या जाए? ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन लाइंस हैं वो आपस के अंदर कॉन्करेंट हैं। गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट।
अगर हम इन तीन लाइंस का जो कॉफिशेंट है एक्स और वाई के और कांस्टेंट टर्म का डिटर्मिनेंट बनाए, क्या बनाए, डिटर्मिनेंट बनाए, उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, उसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अब ज़ीरो का मतलब क्या है, सिंगुलर। ज़ीरो का मतलब क्या है, सिंगुलर। अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे जो गिवन लाइंस है वो कॉन्करेंट है। गिवन लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। अब एक सवाल ये बनता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हम किस तरीके से निकालें। सवाल ये, पहली कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि जो गिवन लाइंस है वो कॉन्करेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइंस जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तीन लाइंस जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है वो पॉइंट कौन सा है। अब वो पॉइंट निकालने का तरीका क्या हुआ कि हम कोई भी दो लाइन को, कोई भी दो लाइन, चाहे L1 L2 लें या L2 L3 लें या L1 L3 लें, कोई भी दो लाइंस, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, साइमल्टेनियस मेथड। यह जो एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी लास्ट वीडियो के अंदर, वो एक साइमल्टेनियस मेथड जो फॉर्मली जो बोर्ड के पेपर्स के अंदर हम सॉल्व करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड। कोई भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी जाए टू वेरिएबल के अंदर और कहा जाए कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करो, तो हम वो शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसके सवाल करेंगे तो हमारे पास जो माइंड के अंदर जो क्लियरिटी है वो आ जाएगी बिल्कुल। अब हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो ये आते हैं कि हम किस तरीके से एल्टीट्यूड्स की और मीडियंस की और राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से हाउ टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, अ लाइन दैट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए विथ अदर लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब ट्राइंगल के अंदर लेट्स से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल से ये हमारे पास वर्टेक्स है ए, ये हमारे पास वर्टेक्स है बी और ये हमारे पास वर्टेक्स है सी। अगर सवाल ये हो कि अगर हम ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें थ्रो ए वर्टेक्स, लेट्स से हमने ए से जो है डी तक ये या बी सी लाइन के सामने जो है एक एल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ की और सवाल ये है कि इक्वेशन मालूम करो। क्या मालूम करो, इक्वेशन। अगर हमारे पास ए दिया जाए, बी दिया जाए और सी दिया जाए, मतलब यह है कि एक ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स आपके पास गिवन है और कहा है कि ए से जो है एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, उसकी इक्वेशन मालूम करो, या बी से या सी से, या ए से या बी से या सी से। तो उसकी इक्वेशन किस तरीके से मालूम करेंगे। अब तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि हमारे पास लेट्स से थ्रो ए, तो हमारे पास एक कंडीशन ये मिलती है कि हमारे पास पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट ए। अब अगर पॉइंट ए मिल गया तो हमारे पास एक कंडीशन हम लगा सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। तो हम कौन सी लगाएं, तो कंडीशन यहाँ से निकलती है 90 डिग्री। कंडीशन क्या निकलती है, 90 डिग्री।
अगर मैं बी सी का स्लोप मालूम कर लूँ, क्या करूँ, स्लोप ऑफ बी सी लाइन, लेट से वो मेरे पास m1 आया, तो AD का स्लोप क्या होगा, वो क्या होगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं m2, वो बराबर किसके होगा, -1/m1। क्यों, ये लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी अगर A से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो वो सामने B और C लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, तो आप B और C का स्लोप मालूम करोगे और एक परपेंडिकुलर कंडीशन इस्तेमाल करोगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि AD से जो स्लोप है, AD से जो स्लोप है वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब माइंड के अंदर आपके जो है कन्फ्यूजन सी होगी, लेकिन ये कन्फ्यूजन कब खत्म होगी, जब आप इस के सवाल करोगे, जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो है आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि हम किस तरीके से एक्सरसाइज 7.6 को परस्यू करेंगे, या किस तरीके से डील करेंगे, या किस तरीके से टैकल करेंगे। अब देखें, सेकंड हमारे पास जो पार्ट बनता है वो बनता है मीडियन, कि अगर हम एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करें थ्रो ए, अगेन हम क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं मीडियन को थ्रू ए, मीडियन इज ड्रॉन। ए हमारे पास क्या है, x1 y1, बी हमारे पास है x2 y2, सी हमारे पास है x3 y3, x3 y3। अब देखें, मिड पॉइंट का मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो बी और सी के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूं डी का। अब ये जो डी पॉइंट है इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि हम x2 को x3 में ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। अब देखिए, कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा डी। सही है। उसके बाद हमारे पास देखें एक लाइन जो है ए डी। देखिए, पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मीडियन। पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मालूम कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करो। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर किसी भी लाइन के 2 पॉइंट दिए जाएं और कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करो, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास क्या थी, उसको हम रिकॉल करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन मालूम करते हैं जब हमारे पास एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाए। अब इस तरीके से हम मीडियन की इक्वेशन मालूम करेंगे। पहला स्टेप क्या है, मिड पॉइंट मालूम करना। दूसरा स्टेप क्या है कि हम 2 पॉइंट फॉर्म को इस्तेमाल करें। अब हमारे पास है राइट बाइसेक्टर। थर्ड हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर ऑफ
साइड ऐसे। अब इस के लाइन के अंदर ऑब्जर्व किया हुआ कि जो राइट बाइसेक्टर है में और मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये वर्टेक्स से स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये पॉइंट आपने लाजमी याद करना है। अब देखें, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करें, एक ट्रायंगल बनाएं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 और दूसरा y1, ये हमारे पास b x2 y2, ये c x3 y3। अब देखिए ये AC की जो लाइन है, ये AC लाइन, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या निकलता है, राइट बाइसेक्टर AC लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। AC लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और मिड पॉइंट पर, कहाँ पर, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बाइसेक्टर। AC लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए दूसरी लाइन के साथ और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बाइसेक्टर। अब देखिए इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से मालूम करें। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कि आप क्या करोगे, मिड पॉइंट मालूम करोगे ऑफ AC। AC का क्या करोगे, मिड पॉइंट मालूम करो। AC का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद आप क्या करोगे, अब देखें ये लाइन क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप स्लोप मालूम करोगे किसका, A से लेकर C तक का, स्लोप ऑफ AC लाइन। लेट से उसको मैंने नाम दे दिया M1 का। अब देखो जो राइट बाइसेक्टर है AC का, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ राइट, राइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की मैंने सिंबल लिख ली, इज -1/m1। क्यों, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, -1/m1। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें आपके पास मिड पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये आपके पास D आ गया, और इसका स्लोप मालूम कर लिया m2, वो बराबर किसके, -1/m1 के। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया। तो आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4 आपके पास क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कि हमने एक पॉइंट निकाला है और स्लोप निकाला है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। कि अगर हमने राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करनी है, तो हमारे पास जो हमने एक पॉइंट निकाला है मिड पॉइंट, दूसरा हमने स्लोप निकाला है, उनको इस्तेमाल करें। तो इस उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट क्या होता है, ये जो हमारे पास मीडियन है, एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर,
ये कॉन्करेंट है, ये क्या है, कॉन्करेंट है। इसका मतलब कि ये है कि अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर तीनों वर्टेक्स से, लेट्स से ए से बी है हमारे पास और ये सी है, अगर तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किए जाए तो ये हमेशा, ये ऑलवेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जिसका नाम आपको क्या बताया था, सेंट्रॉइड। क्या बताया था, सेंट्रॉइड। क्या नाम बताया था, सेंट्रॉइड। इसी तरीके से एल्टीट्यूड जो है वो भी इंटरसेक्ट करेंगे और राइट बाइसेक्टर भी इंटरसेक्ट करेंगे। एल्टीट्यूड का आपको क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर, और राइट बाइसेक्टर का आपको क्या बताया था, राइट बाइसेक्टर आपको क्या बताया था, सर्कम सेंटर। एल्टीट्यूड का आपको क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर, और राइट बाइसेक्टर का आपको बताया था सर्कम सेंटर। ये ऐसा सेंटर जहां पर सर आ जाए, ये सर्कम सेंटर। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो भी कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 7.6 को डील करने के लिए वो हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करेंगे।